नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर हकीकत के बहुत करीब है। जेनेटिक सुपरह्यूमन। सवाल ये है कि क्या हमें अपनी क्षमताओं को, अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए अपना डीएनए बदलना चाहिए? हमारे पास कुछ अहम दस्तावेज हैं। जेनेटिक सुपरह्यूमंस शुड वी एडिट आवर डीएनए, पीडीएफ और कुछ हालिया सर्वे नोट्स भी। इनसे हम इस काफी जटिल सवाल के अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। देखते हैं कि विज्ञान हमें क्या करने की ताकत दे रहा है, कौन से बड़े नैतिक सवाल उठ रहे हैं और हाँ, कानूनी तौर पर दुनिया इसे कैसे देख रही है। मकसद है इस पूरी तस्वीर को साफ तौर पर समझना। सबसे पहले ये जानना ही बहुत रोमांचक है कि विज्ञान के लेवल पर आखिर संभव क्या है। डीएनए एडिटिंग, और इसमें भी खासकर क्रिस्पर कैस9 तकनीक, जी। जिसे कई लोग एक तरह की जेनेटिक कैंची कहते हैं, ये हमें हमारे जेनेटिक कोड में बहुत ही सटीक, मतलब बिल्कुल पिन पॉइंटेड बदलाव करने की ताकत देती है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ थियोरी की बात नहीं रही। अब इसका इस्तेमाल तो शुरू भी हो चुका है, रिसर्च में और शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल्स में भी, खास तौर पर सिकल सेल एनीमिया जैसी जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए। अच्छा। सोचिए, सीधे बीमारी की जो जड़ है, जो खराब जीन है, उसको ठीक करने की क्षमता, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो बीमारियों के इलाज के लिए वाकई क्रांतिकारी लगता है। लेकिन वो जो दूसरा पहलू है, सुपर ह्यूमन बनाने वाला, मतलब क्षमताओं को बढ़ाना, जैसे मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना या शायद दिमाग को और तेज करना। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हाँ, शायद संभव हो, लेकिन अभी ये काफी हद तक अटकलों के दायरे में है, या बहुत शुरुआती रिसर्च के लीजिए। इसमें कई बड़ी वैज्ञानिक चुनौतियां भी हैं। एक तो है ये ऑफ टारगेट इफेक्ट्स का डर। ऑफ टारगेट मतलब ये कि वो जो जेनेटिक कैंची है, कहीं वो गलत जगह कट ना लगा दे, जिसके नतीजे हम नहीं चाहते। अच्छा, हाँ, अनचाहे बदलाव। बिल्कुल। और दूसरी चुनौती है इन एडिटिंग टूल्स को शरीर की सही कोशिकाओं तक, सही जगह तक पहुंचाना। ये भी आसान नहीं है। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। एक होती है सोमैटिक एडिटिंग। सोमैटिक? हाँ, सोमैटिक यानी वो बदलाव सिर्फ उसी व्यक्ति तक सीमित रहेंगे जिस पर यह एडिटिंग की गई है। ठीक है। और दूसरी है जर्म लाइन एडिटिंग। जर्म लाइन, हाँ, ये शब्द सुना है। जी। इसके बदलाव सिर्फ उस व्यक्ति तक नहीं रहते, बल्कि इसकी आने वाली पीढ़ियों में भी जाते हैं, हमेशा के लिए। पीढ़ियों तक? बाप रे, ये सुनने में ही बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लगती है। शायद इसीलिए बीमारियों के इलाज के लिए तो फिर भी लोग तैयार हैं, पर ये क्षमता बढ़ाने वाली बात पर इतना विवाद है। हाँ, बिल्कुल सही। यहीं से वो सारे नैतिक सवाल और दुविधाएं शुरू होती हैं। मुख्य चिंताएं कई हैं। देखिए, पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है असमानता का खतरा। असमानता कैसे? अगर ये तकनीकें बहुत महंगी हुई और सिर्फ अमीर लोग ही इनका खर्च उठा पाएं, तो क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जेनेटिक लेवल पर ही दो वर्ग बन जाएंगे, जेनेटिक रूप से बेहतर और बाकी सब? हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। एक तरह का जेनेटिक विभाजन। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चिंता है अनअपेक्षित, लॉन्ग टर्म नतीजे, खासकर जर्म लाइन एडिटिंग के साथ। हम भविष्य की पीढ़ियों के जेनेटिक कोड के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसके सारे परिणाम हम आज समझ भी नहीं सकते। क्या पता अनजाने में हम कोई नया नुकसान कर बैठे। और शायद मानव प्रजाति की जो जेनेटिक विविधता है, वो भी कम हो सकती है। एग्जैक्टली। जेनेटिक विविधता किसी भी प्रजाति के लिए बहुत जरूरी होती है। उसे कम करना खतरनाक हो सकता है। और तीसरी चीज है यूजेनिक्स का डर। यूजेनिक्स, हाँ, इतिहास में इसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है। वही, कुछ खास गुणों को अच्छा मानकर उन्हें बढ़ावा देना, और जिन्हें खराब समझा जाता है उन्हें खत्म करने की कोशिश करना। ये सोच बहुत खतरनाक है। क्षमता बढ़ाने वाली एडिटिंग हमें उसी ढलान पर ले जा सकती है। और फिर वो दार्शनिक और धार्मिक सवाल तो हैं ही कि क्या हम प्रकृति के काम में दखल दे रहे हैं वगैरह। जी। कुछ लोग इसे भगवान की भूमिका निभाना मानते हैं, तो कुछ का तर्क है कि ये इंसानियत को दुख से बचाने और बेहतर बनाने का अगला कदम हो सकता है। दोनों ही पक्ष मजबूत हैं। और जैसा हमारे सर्वे नोट्स में भी दिख रहा है, आम लोगों की राय भी काफी बंटी हुई है। बीमारियों के इलाज के लिए ज्यादातर लोग ठीक समझते हैं, पर वो डिजाइनर बेबी या क्षमता बढ़ाने की बात आती है तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। कानूनी और रेगुलेटरी माहौल भी उतना ही पेचीदा है। पूरी दुनिया में एक जैसी राय नहीं है। कई यूरोपीय देशों ने ओविएडो कन्वेंशन के तहत इंसानी जर्मलाइन एडिटिंग पर तो सख्त पाबंदी लगा रखी है। हाँ।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी सुरक्षा, असर और नैतिकता पर बहुत जोर देता है, खासकर समानता के पहलू पर। वो कुछ साल पहले चीन में एक वैज्ञानिक ने दावा किया था, हे जियन क्वे, जिन्होंने जेनेटिकली एडिटेड बच्चे पैदा करने की बात कही थी। जी उस मामले ने तो काफी हलचल मचा दी थी। हाँ, हे जियानकुई का मामला। उन्हें बाद में जेल भी हुई अवैध मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। वो घटना दिखाती है कि नियम बनाना एक बात है और उन्हें लागू करना, खासकर जब तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हो, कितना मुश्किल है। सही कहा। अमेरिका में भी देखिए तो इंसानी भ्रूण पर रिसर्च के लिए सरकारी फंडिंग पर रोक है। तो ये पूरी कानूनी तस्वीर एक पहेली जैसी है। अलग अलग देश इस ताकतवर तकनीक को काबू में रखने के अपने अपने तरीके ढूंढ रहे हैं और अक्सर तकनीक कानूनों से आगे निकल जाती है। तो इन सब बातों को अगर हम देखें तो आखिर निचोड़ क्या है? कहाँ खड़े हैं हम? क्या हमें अपना DNA एडिट करना चाहिए? देखिए, अगर हम सिर्फ चिकित्सीय उपयोग की बात करें, मतलब गंभीर बीमारियों का इलाज करने की, तो नैतिक रूप से काफी हद तक सही लगता है, बशर्ते सुरक्षा के बहुत कड़े मानक हों और मकसद सिर्फ दुख कम करना हो। ये मानवीय मूल्यों से मेल खाता है। ठीक है। इलाज के लिए। हाँ। पर लेकिन जब बात आती है क्षमता बढ़ाने की, एनहांसमेंट की, तो नैतिक, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं इतनी ज्यादा और गहरी हैं कि वो फिलहाल किसी भी संभावित फायदे पर भारी पड़ती हैं। मुझे लगता है एक समाज के तौर पे हम अभी उन बड़े सवालों से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं, जैसे समानता का सवाल, स्वायत्ता का, इंसान होने का मतलब क्या है। ये सब सवाल इस तकनीक से जुड़े हैं। हमें पहले मजबूत नैतिक ढांचे बनाने होंगे, लोगों के बीच खुली और पारदर्शी बहस होनी चाहिए और दुनिया भर के देशों को मिलकर काम करना होगा। तो मतलब सार ये है कि DNA एडिटिंग में बीमारियों को मिटाने की तो जबरदस्त क्षमता है, लेकिन इसी तकनीक से सुपर ह्यूमन बनाने का आइडिया हमें एक ऐसे नैतिक चौराहे पर खड़ा कर देता है जहां सही रास्ता चुनना बहुत बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। जी। जैसे जैसे बीमारियों के इलाज के लिए जेनेटिक एडिटिंग ज्यादा आम और सुलभ होती जाएगी, हम ये कैसे पक्का करेंगे कि इसका फायदा समाज के हर तबके तक बराबरी से पहुंचे। और इससे भी बड़ा सवाल, हम खुद को क्षमता बढ़ाने वाली एडिटिंग की उस फिसलन भरी ढलान पर जाने से कैसे रोकेंगे? वो लाइन कहाँ खींची जाए जहां इलाज खत्म होता है और बेहतरी या एनहांसमेंट शुरू होता है? ये रेखा बहुत धुंधली हो सकती है। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है, भविष्य के लिए सोचने वाली बात है।